तो नमस्कार मित्रों, मैं शुभम वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एकेडमी पे। आज हम मैथ की क्लास में आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे क्रमिक वृद्धि पर ही, ठीक। लेकिन वो संख्याओं में क्रमिक वृद्धि होगी, यानी ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, कह देगा कि किसी संख्या में स्वयं का इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। समझ में आया? तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें कराते हुए चलेंगे। कल हमने आपको बताया था जब वृत्त के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल, गोले का आयतन, शंख का आयतन, तो उनमें जब हम उनकी त्रिज्या या ऊंचाई में वृद्धि कर रहे थे तो किस प्रकार से हम वृद्धि या कमी कर रहे थे, तो फाइनली क्षेत्रफल और आयतन पे क्या प्रभाव पड़ रहा था वो हमने जाना था, सीखा था। तो जो वीडियो आपने नहीं देखी है वो आप एक बार पीछे जाके देख लें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज एक नए सवाल पे हम चल रहे हैं जो बहुत पूछा जाता है आपसे। ये इसमें कहा गया है, सवाल देखिए, पढ़िए जरा। यदि किसी संख्या में स्वयं का 20% जोड़ा जाए, क्लियर, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? 600 प्राप्त होता है। तो पहले तो हम आपको बेसिक से बताएंगे कि इसको बेसिक से कैसे करना है। तो हमने मान ली कोई संख्या, क्या है, मान ली संख्या हमने मानी x, क्लियर। अब इसने कहा कि किसी संख्या में स्वयं का 20% जोड़ा जाए, यानी अब संख्या का 20% कितना होगा, तो x का 20% जोड़ा जा रहा है। समझ में आया? तो किसी संख्या में, मतलब इसमें क्या कहा कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करें, है ना। तो देखो इसका 20% कितना है, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, यानी इस संख्या का जो 20% आया वो x/5 आया। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ समझिए, ये संख्या है, इसमें इसका 20% जोड़ा जाए तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 600। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये संख्या है और संख्या में कितना जोड़ा जाए, उसका 20%। तो 20% कितना आया संख्या का, x/5। तो हमने यहाँ क्या लिखा, x/5। तो परिणाम जो मिला हमें वो कितना मिला है, 600। तो बराबर यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 600। क्लियर हुआ? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा आसानी से। तो देखो 5 की x से गुणा करते हैं, तो 5 की x से गुणा करेंगे 5x और 1x ये है, तो कितना हो गया, 6x/5 बराबर 600। समझ में आया? अब देखो 6 से हम काटेंगे, 6 एकन 6 0, और इस 5 की गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 500 आ गया। समझ में आ गया? ये एक तरीका है बहुत अच्छी तरीके से। आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हैं कि संख्या x मानी, उसका हमने 20% निकाला, 20% हो गया x/5, और वो उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 600 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से 5 की x से गुणा की 5x और x कितना हो गया, 6x/5 बराबर 600, तो x बराबर 500। बहुत आसानी से इस सवाल को हमने लगा लिया। अब देखिए इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं, हम 100 मान के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसी सवाल को आपको बताएंगे आज हम कि कैसे इस सवाल को करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे सवालों पे बढ़ते रहेंगे, एक सवाल लेते चलेंगे, उस पर हम 10-10 सवाल या 5-5 सवाल या 4-4 सवाल करते हुए चलेंगे। क्लियर? अब देखिए हमने माना संख्या हमारी क्या है, 100, क्लियर, संख्या 100 है। अब संख्या में हमने 20% जोड़ा, यानी 100 का 20% कितना होता है, 20। हमने संख्या अभी मूल संख्या मानी है 100, मूल संख्या ये मानी 100, और 100 का 20% आपको मालूम है, 100 का 20% कितना होता है, 20, और वो इसमें जोड़ दिया गया तो कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है, 600। ठीक। अब देखो 120 का मान कितना है, 600, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे हम, 0 0, 12 पंचे 60, तो 1 का मान कितना आ गया, 5। समझ में आया? तो हमने संख्या क्या मानी थी, 100। अब 100 की गुणा करा देंगे 5 से, तो कितना आ गया बताओ, संख्या कितनी आ गई, मूल संख्या 500। समझ में आ गया? 100 वाला तरीका है, बहुत आसान है, आराम से लगा सकते हो आप। ठीक। अब यहीं पे आपको बता दें हम कि कह दे कि घटा दे, अभी बाद में हम बताते हैं आपको। पहले एक और तरीका आपको भिन्न वाला, कि हम भिन्न से जब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, कहेगा कि 62 से 1/3% बढ़ा दिया गया, ठीक है, इतना घटा दिया गया। फ्रैक्शन में जब ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम कह दें तुमसे कि 14 से ही 2/7% घटा दिया गया,
या बढ़ा दिया गया तो संख्या क्या होगी, मूल संख्या। तो एक तरीका आपने बेसिक से समझा, एक तरीका आप सवाला समझ गए, और एक तरीका यहाँ पे आपको इसी सवाल को हम बताते हैं और तरीके से ही आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखो, अब देखो कोई भी वैल्यू घटाए या बढ़ाए तो 20% है यहाँ पे, तो 20% को पहले आप फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में कैसे बदले में 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया भैया 1/5 बदल लिया आपने। अब देखो बहुत से टीचर आपको बताते हैं, लेकिन क्या कह देंगे कि 5 है, 5 में 1 जोड़ दिया 6 हो गया, 6 बराबर इतना हो गया। ये समझ पहले आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि क्या है। बदलने के बाद में भिन्न हमने जो हर में है वो हमारी क्या है, मूल संख्या है। समझ में आया, मूल संख्या है, ठीक। हर में हमारी मूल संख्या हो गई। अब देखो क्या है, जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, चाहे 100 में 20 जोड़ो और चाहे 5 में 1 जोड़ो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मूल संख्या हमने मान ली 5, क्लियर। अब इसमें 1 जोड़ा, समझ में आया, 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 1 जोड़ने के बाद जो हमें मिली संख्या, जो हमने 5 संख्या मानी कि मूल संख्या 5 है, 1 जोड़ने के बाद मूल संख्या अब संख्या क्या हो गई 6, ठीक। तो परिणाम कितना प्राप्त होता है 600। तो यहाँ ये वैल्यू किसकी दी है, ये जोड़ने के बाद दिया है परिणाम। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 600, और 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 से 6 काट दिया, 1 बराबर आपका हो गया 100। अब हमें वैल्यू, हमने मूल संख्या हमारी क्या है 5, तो यहाँ क्या कर देंगे 100 की 5 से गुणा करवा देंगे, 1 बराबर 100 तो 5 बराबर 500। बस ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 500। तो तीनों तरीके से इस सवाल को हम लगा सकते हैं, 3 तरीके से। समझ में आया। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे सवाल दिया है आपके लिए। रुकिए जरा, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि यदि किसी संख्या में 40% घटाया जाए तो परिणाम 180 प्राप्त होता है। तो आपके पास 3 तरीके हैं, चाहे आप बेसिक से लगाओ, चाहे आप x मान के लगा लो। तो हम आपको 100 से भी बता देते हैं और फ्रैक्शन से भी बता देते हैं और x से भी बता देते हैं, ठीक। लेकिन आप कोई भी बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हमने माना संख्या हमारी क्या है 100 है, क्लियर 100 है। अब इसमें से कितना घटाया गया है, स्वयं से किसी संख्या में स्वयं का, यहाँ पे ये छूट गया, स्वयं का 40% घटाया जाए तो परिणाम 180 प्राप्त होता है। तो देखो यदि किसी संख्या में स्वयं का 40% कितना होता है 40, अब वो इसमें से क्या करें हम घटा दें तो परिणाम कितना प्राप्त हो गया 180 प्राप्त हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 60 बराबर कितना हो गया 180। 0 से 0, 6 तियां 18, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 3। समझ में आया। और हमने मूल संख्या क्या मानी थी 100, तो 100 गुणा 3 कर देंगे तो हमारी संख्या क्या आ गई 100 तियां 300। मूल संख्या क्या आ गई भैया 300, क्लियर। अब देखिए आगे, अब हम आएंगे, ठीक। देखिए फ्रैक्शन से कर लेते हैं। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें यानी भिन्न में बदलें तो 40/100 कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो यानी 2/5। तो मूल संख्या हमारी क्या है नीचे जो होती है 5। अब इसमें घटाया जा रहा है तो घटाने के बाद में ऊपर जो है उसको घटा दीजिए, कितना 3 हो गया घटाने के बाद में, ठीक। तो 3 यहाँ देखो, अब परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है 180। इसका मतलब परिणाम यहाँ पे अगर हम मूल संख्या माने 5 और 2 घटा दिया तो परिणाम हमें यहाँ क्या मिला 3, और हमें दिया कितना है परिणाम 180। तो 3 बराबर 180, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 60 हो गया आपका, क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5 की, और 5 से गुणा करवा दे, 5 गुणे 60 बराबर कितना हो गया 300। कितनी आसानी से यह सवाल लग गया देखिए, ठीक। x का मान के भी आप लगा सकते हैं। शुरू में जाइए और देख लीजिए एक बार, इसका 40% निकालिए, x माइनस क्या कर देंगे यहाँ x माइनस ये देखो 2/5x, 5x बराबर इतना, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख लीजिए। एक सवाल और करेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए तो ये आप यहाँ हो गया आपका क्या 300, क्लियर, समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक। कि किसी संख्या में स्वयं का 62 सही 1/2% घटाया जाए
तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 6321 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है? तो आपके पास तीन तरीके हैं, एक x वाला, एक 100 वाला और एक फ्रैक्शन वाला। तो आपको बताइए यहाँ पे मेथड कौन सा अच्छा लगेगा? यहाँ मेथड आपको अच्छा लगेगा फ्रैक्शन वाला। अभी आप देखिए 62 सही 1/2% को हम भिन्न में बदलें, ठीक, कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक, 124 और ये कितना हो गया? 125 और बटे 2 और परसेंटेज हटाएंगे, आधार में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। क्लियर? 25 से काट दीजिए आप इसको। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ आप लिख लीजिए 5/8। क्लियर? अब देखो नीचे हमारी क्या होती है? मूल संख्या, ठीक, ऊपर वृद्धि या कमी होती है, जो भी हो। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 62 सही 1/2% घटाया जाए, मतलब क्या है? या तो इसमें 100 पे 62 सही 1/2% घटाओ, समझ में आया? या तो 200 में 125 घटा के वो संख्या बनेगी, या सीधे कह दो 8 में 5 घटाकर। तो 8 में आपको 5 घटाना है, तो परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है? 3। क्लियर हुआ? मूल संख्या हमारी 8 है और ऊपर जो होता है वृद्धि या कमी, यानी घटाया या बढ़ाया जाए, तो 8 में 5 घटाइए, कितना परिणाम प्राप्त हुआ? 3। और परिणाम आपको प्राप्त कितना हो रहा है? 6321। समझ में आया? अब इसको काट लीजिए जरा। 3 दूनी 6, 3 एकन 3। अब दो संख्याओं को भाग दे रहे हैं डायरेक्ट, तो एक जीरो ले लेंगे। 3 सत्ते 21, तो एक बराबर आपका आ गया 2107। तो यहाँ पे मूल संख्या हमने क्या मानी थी? 8। एक बराबर इतना, तो 8 बराबर कितना? ठीक, तो 8 किससे गुणा करा दो? 8 सत्ते 56, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16। समझ में आया? देखो आसानी से लग गया 16,856। ठीक, अब एक सवाल हम लेते हैं आपके लिए, एक दूसरा, कि किसी संख्या में 150 जोड़ा जाता है। अब उल्टा आ जाएगा, किसी संख्या में 150 जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, ठीक है, कितना जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है 150। तो वह स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाता है। कितना हो जाता है? 137 सही 1/2% हो जाता है। अब देखो उस सवाल से पहले हम आपको एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि किसी संख्या में हमने 20 जोड़ा, कितना जोड़ा? 20 जोड़ा, तो वह स्वयं का 120% हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 120% हो गई। क्या हमने, यही सवाल की भाषा रहेगी, और ये सवाल हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले ये सवाल, किसी संख्या में 150 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 20 जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं का कितनी हो गई? 120%। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, पहले नंबर ये देखना है, 120% को आपको फ्रैक्शन में बदल लेना है। बदल लिया, कितना? 0 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, कितना हो गया? 6/5। तो यहाँ पे आपको भाषा समझनी है। यहाँ पे ये बोला है उसने कि जब उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 120% हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नीचे मूल संख्या है, ठीक। अब इसमें कितना जोड़ा गया है कि 6 हो गई? 1 जोड़ा गया है, ठीक। तो अब बताओ इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे अगर हमने मूल संख्या 5 मानी और 1 जुड़ने के बाद 6 हो गई, कितनी हो गई? 6। तो इसका मतलब हमने जो संख्या मानी है 5, उसमें 1 जोड़ा, लेकिन वास्तव में जो सवाल में जोड़ा गया वो कितना? 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू दी है, कितनी? 20। तो हमें क्या बताया है? बताओ मूल संख्या क्या होगी। इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा मूल संख्या क्या होगी, तो आप बताओ मूल संख्या क्या है? यहाँ पे 5। तो यहाँ 1 बराबर 20, तो 5 बराबर कितना हो गया? 20 गुणे 5, तो कितना हो गया? 100। बस आसानी से लग गया। थोड़ा सा इसमें तरीका चेंज है सवाल पूछने का, बस, ठीक। अब देखो इस सवाल को आपको ऊपर वाला सवाल बताते हैं आपको कैसे लगाना है। 137 सही 1/2% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? वही प्रोसेस है, आप गुणा कर लीजिए, देख लीजिए जरा यहाँ पे। 137, 2 सत्ते 14 का 4, ठीक, 2 तियां 6, 1 7, 2 एकन 2 और 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 137 दूना 274 और 1 कितना हो गया? 75। 275 और बटे 2 और
परसेंटेज हटाओ तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए। अब हम काटेंगे किससे, 25 अट्ठे 200। अब देखो 25 एकन 25, 27 में 27 को भाग दिया तो 2 बचा, तो फिर एक बार 25 बन गया तो 25 एकन कितना आ गया, 11/8। अब सवाल पढ़ लीजिए, यदि किसी संख्या में 150 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 137 ही 1/2% हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक, अब ये हमारी नीचे क्या है, ये हर में मूल संख्या कितना जोड़ा जा रहा है कि 11 बन रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक, कितना जोड़ा जा रहा है, 3। अब 3 की वैल्यू ये दी है आपको 150, तो 3 बराबर आपका हो गया 150। काट लो, 3 पंचे 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और हमने मूल संख्या मानी क्या थी, 8, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 गुणे 50, तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 400। अब यहाँ पे एक सवाल हम लिख रहे हैं आपके लिए, ये आपको उत्तर अगर आप समझे हैं, आपने क्लास देखा है, समझ में आ रही है, तो आप इस सवाल का उत्तर देंगे हम लोग को। ठीक है, हम आपको सवाल दिए दे रहे हैं एक, यदि किसी संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है। ठीक, तो वह स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, एक तो ये सवाल, और एक आपको हम आसान सवाल और लिखे दे रहे हैं, वो आप उत्तर करेंगे कमेंट में। अगर समझे होंगे तो उत्तर करेंगे आप लोग कमेंट में। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे। ठीक, और सारे सब्जेक्ट जो मैथ हैं बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी नहीं अगर आपको पता है तब भी बहुत चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, तो यदि किसी संख्या में स्वयं का 30% घटाया गया तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 140 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, मूल संख्या क्या है, क्लियर। अब इसके आगे हम कल बढ़ेंगे, और आप दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो और इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिए, और इसमें जो है इनके उत्तर आपको कमेंट में दोनों करने हैं। क्लियर, इसी तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में चीज़ें आएंगी। हमारे वीडियो डेली आते रहेंगे, किसी दिन अवकाश हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से पूरी सीरीज ये आएगी, आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।